हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6 एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 दैट इज इन द अर्लीस्ट सिटीज। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर करा है। अगर आपने नहीं देखा तो उन तीनों लेक्चर को पहले देख ले। आज का हमारा टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स के सर्च में, ठीक है, तो जो हड़प्पन्स थे वो रॉ मटेरियल लाते कहाँ से थे, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो रॉ मटेरियल्स पहले होता क्या है इसको देखते हैं। तो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। तो रॉ मटेरियल्स वह सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, या तो नेचुरली पाया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। और प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा? फार्मर्स और हर्डर्स। तो फार्मर्स और हर्डर्स यानी कि जो चरवाहे होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह जो पालते हैं, उसको चराते हैं, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता हो। तो नेचुरली में क्या आ जाएगा आपको प्रोड्यूस किया हुआ? नेचुरली मतलब जो मिलता है, तो उसमें वुड हो जाएगा एक रॉ मटेरियल, ओर्स ऑफ मेटल हो जाएगा। ओके, तो ये रॉ मटेरियल क्या होता है कि प्रोडक्शन में आगे काम आता है। ठीक है, तो दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। तो पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट करा जाता है और उसके बाद उसको प्रोड्यूस करा जाता है किसके फॉर्म में? फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। तो क्या होता है, कॉटन जो होता है उसको पहले उगाया जाता है। तो उगाता कौन है? तो फार्मर। तो ये क्या हो गया? ये उस टाइप का रॉ मटेरियल हो गया जो कि प्रोड्यूस करा जा रहा है किसके द्वारा? फार्मर के द्वारा। ये नेचुरली अक्रिंग में नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल और दैट में बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ, जिसका बाद में क्या किया जाता है? क्लॉथ बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आर्टिफिशियल या प्रोड्यूस्ड का। While some of the raw materials that the हड़प्पन्स used were available locally, तो जो हड़प्पन्स जो रॉ मटेरियल्स यूज करते थे, कुछ उसमें से क्या था लोकली, मतलब उनके आजू बाजू में, यानी कि हड़प्पा के क्षेत्र में ही क्या था? अवेलेबल था। मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीसियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। तो क्या होता था कि कुछ जो प्रीसियस आइटम्स थे या प्रीसियस स्टोन्स बोल सकते हो, उस टाइम तो गोल्ड या सिल्वर उतना प्रीसियस नहीं माना जाता होगा मेरे हिसाब से। कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और कुछ महंगे महंगे पत्थर जो होते हैं वो कहाँ से लाया जाता है? तो कुछ दूर दराज के क्षेत्रों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उस टाइम भी होता होगा। ठीक है, तो उस टाइम भी किया जाता होगा, वहाँ से उसको मंगाया जाता होगा। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि जो रूलर होते थे या जो भी पैसे वाले होते थे वो क्या करते थे, जो वर्किंग क्लास होते थे उनसे अपने ज़रूरत का चीज़ मंगवाया करते थे। ठीक है, द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। तो हड़प्पन्स जो है कॉपर कहाँ से लाते थे? तो अभी जो प्रेजेंट में कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान। ठीक है, आपको मैप पे ध्यान में रखना है, ठीक है, कि राजस्थान कहाँ है। उसके लिए आपको शुरू से लेक्चर को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और ओमान, तो ओमान जो है उस सऊदी अरब के क्षेत्र में है। ठीक है, सऊदी अरब वाला जो पेनिनसुला है ना, उसी पेनिनसुला के आसपास में क्या है? ओमान एक देश है। टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब क्या होता था, टीन और कॉपर को मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज कहाँ से लाया जाता था? तो जो प्रेजेंट डे अभी का जो अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र है, ठीक है, देखो आप मैप थोड़ा सा देख लो, ये मानो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी में इधर यहाँ पे आता है, ये पूरा पाकिस्तान हो जाता है। इसके ऊपर जाओगे तो अफगानिस्तान, इधर ईरान, सऊदी अरबिया वाला जो पेनिनसुला है इधर है। ठीक है, तो मैप में देखोगे तो सब दिख जाएगा। तो अफगानिस्तान और ईरान से क्या मंगाया जाता था? टीन। टीन जिसको क्या किया जाता था? कॉपर के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता था? ब्रॉन्ज। ओके, गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। गोल्ड को कहाँ से मंगाया जाता था? तो अभी जो प्रेजेंट डे में कर्नाटका है वहाँ से। आप KGF मूवी देखे होंगे, जहाँ पे KGF का क्या फुल फॉर्म होता है? कोलर गोल्ड फील्ड्स है। ठीक है, तो वहाँ से ही उस टाइम, वहाँ से नहीं मतलब KGF वाले लोकेशन से नहीं, मतलब कर्नाटका में ही है वो। तो उधर ही आसपास से क्या किया जाता होगा? गोल्ड मंगाया जाता होगा। और प्रीसियस स्टोन जो कि महंगे महंगे कीमती जो पत्थर होते थे, जिसका वे लोग ज्वेलरी में यूज करते होंगे, तो वही कहाँ से मंगाया जाता होगा? गुजरात, ईरान या अफगानिस्तान से। ठीक है, अब फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब लोगों का भोजन का व्यवस्था कैसा होता था उसके बारे में देखते हैं। वह भी लोग मंगाते थे या प्रोड्यूस करते थे, क्या करते थे, इस टॉपिक में हम लोग उसको देखते हैं। तो while many people lived in the cities, others living in the countryside grew
क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल। कुछ तो वाइल मेनी पीपल मतलब अधिकतर लोग क्या करते थे, सिटी में रहते थे, लेकिन इन लोगों के अलावा जो बाकी लोग जो कि रूरल साइड में या सिटी के जो बाहर वाले हिस्सों में रहते थे, उनका काम होता था क्या करना, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना और जानवरों को पालना। These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. तो ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, तो जो भी ये फूड प्रोड्यूस करते थे अपने इलाके में, ठीक है, या जो कंट्री साइड होता था, कंट्री साइड मतलब क्या होता है, जो मेन एरिया होता है ना सिटी, उसके जो बगल वाला क्षेत्र मतलब रूरल क्षेत्र जो समझो, तो वहाँ पे जो वे लोग प्रोड्यूस करते थे उसको वे लोग सप्लाई करते थे फूड को, किसको, क्राफ्ट पर्सनस को, ठीक है, जो क्राफ्ट वगैरह बनाते थे उसको, स्क्राइब्स को। अब स्क्राइब्स क्या होता है, स्क्राइब एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू राइट, ठीक है। तो टू राइट यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्क्राइब्स का मीनिंग वह जो लिखने वगैरह का काम करते होंगे, ठीक है। हम लोगों को काफ़ी सारा सील्स मिला है हड़प्पा का, काफ़ी सारा इंस्क्रिप्शंस मिला है, तो उससे क्या पता चलता है कि लिखने का शैली वहाँ पे डेवलप हो चुका था। तो ये फार्मर लोग क्या करते थे, उन लोगों को सप्लाई किया करते थे, और रूलर्स जो होते थे उनको भी, ठीक है। We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. तो हम लोगों को जो प्लांट का रिमेन्स मिला है, ठीक है, तो उसे क्या क्या पता चलता है कि हड़प्पन्स क्या क्या ग्रीव करते थे। तो व्हीट, बार्ले, पल्स, पीज, राइस, इसमें मतलब तिल, लिनसीड, उसके बाद मस्टर्ड, सरसों, ये सब क्या करते थे, वे लोग ग्रो करते थे। A new tool, the plug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, ठीक है। तो एक टूल जो था उस टाइम नया नया जो प्रचलन में आया था, किस टाइम, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इस पे काफ़ी मत जो मतलब होता है ना, मतभेद है, ठीक है। कोई राइटर कभी बताता है, कोई हिस्टोरियन कभी का टाइम बताता है, लेकिन एक एवरेज टाइम पीरियड जो है 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी के बीच का होता है, ठीक है। आपको अभी उतना नहीं पढ़ना है 6th क्लास में, ठीक। तो प्लग जो है, प्लग मतलब क्या होता है, हल, तो इसी के टाइम के आसपास आया होगा, ठीक है, जिसका क्या काम होता है, तो अर्थ को डिग करना ताकि उसमें क्या किया जा सके, सीड को डाल करके मतलब प्लांट लगाया जा सके। वाइल रियल प्लग्स, ठीक है, रियल प्लग्स विच वेयर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। तो जो रियल का था, रियल में जो प्लग जो कि उस टाइम के किसान यूज करते थे, वो तो सर्वाइव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है जल्दी, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है, तो वो तो सर्वाइव नहीं किया है। हो सकता है हो, लेकिन कोई एविडेंस उसका नहीं मिला है या ख़त्म हो चुका है। लेकिन टॉय मॉडल मिला है, ठीक है, टॉय मॉडल मिला है, यानी कि हल के जैसा ही खिलौना मिला है। अब उस टाइम के बच्चों को कार के बारे में तो आइडिया नहीं था कि वे लोग के पेरेंट्स उनको कार बना के दे देते, मिट्टी का बाइक बना के दे देते, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम जो भी मतलब वे लोग डेली लाइफ में यूज करते थे, उसी का खिलौना के भी फॉर्म में बना करके अपने बच्चों को दे देते थे खेलने के लिए, ठीक है। तो क्या होता था कि वो जो प्लग था वुड का, वैसा ही सिंपल सा बना होता था, मानो ये वुड का सॉरी क्ले का बना हो, ठीक है, या स्टोन का बना हो। आगे हम लोग देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड। तो जैसा कि अब जो हड़प्पन वाला क्षेत्र है, आज के भी प्रेजेंट टाइम में भी जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करना पड़ता है अभी भी। तो अभी अगर करना पड़ता है तो उस टाइम भी करना ही पड़ता होगा। ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है, काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी उस टाइम भी उस क्षेत्र में क्या था, हेवी रेनफॉल नहीं होता था, रेनफॉल होता था। अभी तो जो हड़प्पा का कुछ क्षेत्र जो इधर है राजस्थान साइड में है, तो वहाँ तो पूरा डेजर्ट ही है, ठीक है, या गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, तो वो सब काफ़ी अनफर्टाइल रीजन हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम जो था वो हड़प्पन वाला जो क्षेत्र था, तो वहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल तो नहीं था, लेकिन फिर भी कृषि होता था कंट्री साइड में, तो इरिगेशन का यूज पड़ जाता था उस टाइम। तो इरिगेशन कोई अदर मेथड का यूज किया जाता था। दिस मीन्स डैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वेयर ग्रोइंग। तो इसका क्या मतलब है इरिगेशन का? तो इरिगेशन का ये मतलब है कि पानी को क्या किया जाता होगा कि स्टोर किया जाता होगा, किसी न किसी फॉर्म में वाटर को स्टोर किया जाता होगा, और बाद में क्या, जब प्लांट ग्रो करते होंगे, यानी कि जब पानी का उसको नीड होता होगा, तो वो जो स्टोर्ड वाटर होता होगा उसको क्या कर दिया जाता होगा, सप्लाई कर दिया जाता होगा फार्मर्स को। ओके,
द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो। तो हड़प्पन्स क्या क्या पालते थे? तो कैटल मीन्स मवेशी होता है, ठीक है, सीप, गोट, बफेलो। वाटर एंड पास्टर्स वेयर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो जहाँ वे लोग का सेटलमेंट था, यानी कि सिटी था या जो भी कंट्री साइड जहाँ वे लोग रहते थे, उसके आसपास में वाटर और पास्चर्स मतलब जो भोजन होता है मवेशियों का, वो क्या था? उपलब्ध था। However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. लेकिन समर के सीजन में क्या होता था कि जब उन लोगों के अगल बगल वाला जो सेटलमेंट के अगल बगल वाला रीजन, तो सेटलमेंट के जो अगल बगल वाला रीजन था वहाँ का वाटर क्या हो जाता था? ड्राई हो जाता था। और जब वाटर नहीं रहेगा तो भाई पेड़ पौधे सब धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि ग्रेटर डिस्टेंसेस को तय करना पड़ता था, यानी कि लंबी दूरी तय करके कहीं हो सकता है या तो माइग्रेट कर जाते होंगे, हो सकता है वो ड्राई सीजन में वो कहीं और जा करके बस जाते होंगे, फिर जब ड्राई सीजन यहाँ का ख़त्म हो जाता है वापस आ जाते होंगे, या हो सकता है कुछ दूर जा करके चारा ले करके आते हों। दूसरा कोई काम तो उस टाइम था नहीं, ऑफिस जाना वगैरह तो था नहीं, तो उसी में अपना लीन रहते थे लोग। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। तो वे लोग क्या करते थे? बेर जो फ्रूट होता है उसको, अभी भी इन लोगों का कलेक्शन चालू था, ठीक है। पहले हम लोग अर्लीस्ट पीपल के बारे में स्टडी करे थे चैप्टर सेकेंड में, ठीक है, फर्स्ट में भी थोड़ा बहुत देखे थे। तो वे लोग क्या थे? हंटर और गैदरर थे। लेकिन बाद धीरे धीरे क्या होने लगे? वे लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे और एक जगह बसने लगे। लेकिन अभी भी क्या करते थे वे लोग? फ्रूट्स को क्या करते थे? अभी भी गैदर करते थे हड़प्पा के टाइम तक। अभी भी क्या होता है? अभी भी लोग फ्रूट को क्या करते हैं? तोड़ते ही हैं, इकट्ठा करते ही हैं, खाते ही हैं। तो ये कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। उसके बाद मछलियाँ पकड़ते थे, जंगली जानवरों को हंट करते थे, ठीक है, एंटीलोप्स वगैरह को। ये देखो आप, जो ए टॉय प्लग, ठीक है, क्या बोलता है, जो हल है ये टॉय के फॉर्म में, ठीक है, ये ओरिजिनल वुड वाला नहीं है जो कि उस टाइम वे लोग अगर होता होगा तो यूज करते होंगे। लेकिन ये क्या है? ये मिट्टी का या किसी चीज़ का, स्टोन का बना हुआ हो सकता है। टुडे इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मेन यूज़ द प्लग। तो क्या होता है कि अभी जो है, अभी तो प्लग का यूज़ काफ़ी कम होता है, अभी ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं। फिर भी अगर कहीं होता भी है तो क्या कर, इसका उपयोग कौन करता है? मेन ज़्यादातर करते हैं। हम तो आज तक कहीं सुने भी नहीं है कि वीमेन हल चलाते हुए। लेकिन अगर मे भी हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन जो भी बात होता है वो लगभग लेकर के होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेन ही इसका यूज करते हैं। लेकिन वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स फॉलोड सच कस्टम्स और नॉट। लेकिन हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जो हड़प्पन टाइम में प्लग होता था उन लोगों का क्या कस्टम था, क्या मेन यूज करते थे या वोमेन यूज करती थी उसका, ठीक है। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हम लोगों का सील्स एंड सीलिंग्स, इसके बारे में देखते हैं सील्स और सीलिंग्स क्या होता है। तो seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another। तो सील क्या होता है? मुहर। और सीलिंग क्या होता है? सीलिंग कर देना किसी चीज़ का, एक तरह से ब्रांडिंग कर देना। तो अभी के प्रेजेंट टाइम में आप क्या देखोगे? एक मुहर होता है, उसको एक स्याही टाइप का होता है, उसमें डालते हैं, ठीक है, फिर से उसको किसी जगह पंच कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? मुहर पे जो भी इनग्रेव्ड होता है वो उस जिस भी एरिया में पंच किया जाता है वहाँ पे आ जाता है, यानी कि मुहर लगवाना उसको सिंपली बोल सकते हो आप। तो सील्स उस टाइम क्या होता था? स्टाम्प बैग पे उसका यूज किया जाता होगा, या जो कोई पैकेट वगैरह, अब उस टाइम तो आज के जैसा बोरी तो नहीं होता होगा, लेकिन जो भी जिस किसी भी चीज़ में वे लोग पैक करते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता होगा? उसका यूज किया जाता होगा। जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता होगा उसमें सील्स का यूज किया जाता होगा। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it। तो अभी कैसे होता है ये तो बता दिए, लेकिन उस टाइम कैसे होता था ये देखो। पहले क्या होता था कि गीली मिट्टी को, ठीक है, मिट्टी को जिस भी चीज़ में वो ऑब्जेक्ट जो कि भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको रख देते थे, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या होता था? मिट्टी का लेप लगा देते थे, ठीक है, मिट्टी का लेप लगा दे। और सील क्या होता था? स्टोन का बना हुआ होता होगा या किसी मेटल का जिसपे खुदाई किया जाता होगा। तो जब वो मिट्टी का बनेगा और उसके ऊपर से सील को रख के दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो सील पे जो भी चीज़ इनग्रेव्ड होगा वो उस क्ले पे उग जाएगा, मतलब छप जाएगा।
वैसा ही शेप आ जाएगा उस पर, और क्या हो जाए, थोड़ा देर उसको सुखा देते होंगे, उसके बाद एक तरह का ब्रांडिंग उन लोगों का क्रिएट हो जाता होगा। तो द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। तो वहीं जो वे लोग सील से जो करते थे क्ले पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, सीलिंग, यानी कि एक तरह से ब्रांडिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। तो अगर सीलिंग इंटैक्ट है, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक, अभी भी क्या होता है, कोई चीज़ पैक हो करके आपके यहाँ अमेजन से ही डिलीवरी आ रहा है, फ्लिपकार्ट से, तो अगर आपके ऊपर जो सेलो टेप लगा हुआ है वो खुला हुआ रहेगा तो आप सामान लोगे ही नहीं, आपको लग जाएगा कि किसी ने इसको रास्ते में ही खोल के देखा है। तो उस टाइप भी सीलिंग वैसे ही किया जाता होगा, ताकि जहाँ डिलीवर करना है प्रोडक्ट को, वहाँ तक ये प्रोडक्ट सेफली पहुँच जाए, जो डिलीवरी ले रहा है, जिसके पास पहुँच रहा है, उसको मतलब इस बात का आश्वासन हो सके कि मेरे पास जो प्रोडक्ट पहुँचा है वो ठीक क्वालिटी में पहुँचा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।